नमस्कार। आज हम लोक सेवा में भ्रष्टाचार, मनोबल और अभिप्रेरणा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, मोरल एंड मोटिवेशन इन सिविल सर्विसेज पर चर्चा करेंगे। लोक सेवा में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक सर्विस। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में भ्रष्टाचार का अर्थ है जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो, अपने लिए या किसी अन्य के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या लेने का प्रस्ताव करता है, या किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात और उपेक्षा, या किसी व्यक्ति की सेवा या कुसेवा का प्रयत्न केंद्रीय या अन्य राज्य सरकार तथा संसद या विधानमंडल अथवा किसी और सेवा के संदर्भ में करता है, तो उसे 3 वर्ष के कारावास का दंड या अर्थदंड या दोनों दिए जा सकेंगे। भ्रष्टाचार सभी कार्यों में सभी देशों, विश्व के सभी कोनों में देखने को मिलता है। अमेरिका में वाटरगेट कांड, जापान में भर्ती कांड, भारत का बफोर्स कांड, हर्षद मेहता कांड, चारा कांड, सांसदों के विश्वास प्रस्ताव पर भ्रष्टाचार कांड, हवाला कांड, आवास कांड, पेट्रोल कांड, गैस आवंटन कांड जगत विख्यात भ्रष्टाचार कांड है। अवस्थी और माहेश्वरी तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत करते हुए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गलत संरक्षण को भी भ्रष्टाचार में शामिल समझते हैं। रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि में हमें अति प्राचीन काल से भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मुगल काल में भ्रष्टाचार और विकसित हो गया और ब्रिटिश शासनकाल और आज़ादी के बाद तो मानो यह हमारे जीवन का अंग ही बन गया। कैंसर की भांति फैलने वाला यह घातक रोग भारत के लिए प्राण घातक सिद्ध होने लगा है। लाइसेंस, परमिट, कोटा और अनावश्यक नियंत्रण ने भ्रष्टाचार की जड़ों को सुदृढ़ता प्रदान कर दी है। इंस्पेक्टर राज्य व्यवस्था ने तो भ्रष्टाचार को अत्यधिक मजबूत आधार प्रदान कर दिया है। भ्रष्टाचार के कारण, पहला है ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश शासन काल में ही निम्न पदों पर कम वेतन देने की परंपरा रही है, अतः अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने गुजारे के लिए सरकारी कार्यों को अंजाम देते समय जनता के कार्यों को करने के लिए जनता से घूस लेकर कार्य संपन्न करने लगे। स्वविवेकी शक्तियों के प्रावधान ने आज़ादी के बाद छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को अपनी जेब भरने के लिए लाइसेंस, कोटा, परमिट एवं अत्यधिक नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत काम करने की पूरी छूट देती है, जिससे भ्रष्टाचार अत्यधिक पनपा है। दूसरा, सामाजिक कारण। सामाजिक उत्सवों पर उच्च वर्ग द्वारा खुलकर पैसा खर्च करने, शानो शौकत का जीवन व्यतीत करने आदि के कारण धनवान बनने की होड़ समाज में लगी रहती है। धनाभाव के कारण जब सरकारी कर्मचारी उनकी बराबरी नहीं कर सकता तो वह भ्रष्टाचार का सहारा लेकर धनवान बनना चाहता है। तीसरा, कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में वेतन नहीं मिलने से वे अपने जीवन स्तर को कायम रखने में असमर्थ होने के कारण भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं। चौथा, निजी क्षेत्र में उसी योग्यता वाले व्यक्ति को बहुत अधिक वेतन एवं सुविधाएं मिलने के कारण भी सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके अतिरिक्त धन भ्रष्टाचार के रूप में कमाने की प्रवृत्ति का शिकार हो गए हैं। राजनेताओं का प्रशासन में दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप बढ़ रहा है। चुनावी प्रक्रिया ने उन्हें अतिरिक्त धन बटोरने के लिए मजबूर कर दिया है। अतः धन लालसा राजनेताओं में बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए वे कर्मचारियों का ट्रांसफर, लाइसेंस, कोटा, परमिट दिलाने, पदोन्नति और महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए जनता और कर्मचारियों से पैसा बटोर रहे हैं। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी इसकी एवज में भ्रष्टाचार के माध्यम से खुद भी पैसा बटोर रहे हैं। यह दुष्ट चक्र देश के लिए अभिशाप है। इस पर तुरंत प्रभावशाली रोक हेतु कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पांचवा, वर्तमान शिक्षा पद्धति, बेरोजगारी, भुखमरी ने नैतिकता को तिलांजलि दे दी है और यही अनैतिकता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। छठा, आधुनिक फैशन, टीवी, रेडियो, प्रेस के माध्यम से विज्ञापनों की होड़ ने मनुष्य के जीवन स्तर में बेईमानी और काल्पनिक बढ़ोतरी पैदा कर दी है।
जिसे पाने के लिए वह भ्रष्टाचार का सहारा लेता है। 7वां, प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। 8वां है, लोक कल्याण योजना और विकास कार्यों में बढ़ोतरी के कारण भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो गया है। 9वां है, उद्योगपति और व्यापारी वर्ग अपने कार्यों को सरकारी अधिकारियों से करवाने के लिए उन्हें मुंह मांगी राशि दे रहे हैं, होटलों में दावत दे रहे हैं, कीमती तोहफे दे रहे हैं। 10वां, लाल फीताशाही और जटिल कार्य पद्धति भी भ्रष्टाचार को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अनेक सामाजिक कारण जैसे बेरोजगारी, दहेज प्रथा ने भी भ्रष्टाचार को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है, जनता ने अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होने से कर्मचारी इसका लाभ उठाकर अपनी जेब गर्म करने में लगा हुआ है। जनता पशु की तरह मूक बनकर नौकरशाही और राजनेताओं के भ्रष्टाचार के नंगे रूप को स्वीकार कर रही है। हर आदमी शॉर्टकट से सुविधा चार्ज देकर अपना कार्य करवाने में फक्र महसूस करने लगा है। प्रेस और मीडिया के अन्य साधनों के पूरी तरह जागरूक न होने से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। न्यायालयों में भी लाल फीताशाही, कार्य पद्धति की जटिलता आदि के कारण भ्रष्टाचार को पनपने में मदद मिली है। लोक सेवाओं को कानून और नियमों के अंतर्गत अत्यधिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, जिससे कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित समझता है। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए समय सीमा तय कर दी जाए, एक साथ ही कमियों को इंगित कर दिया जाए और फ्रांस की तरह कर्मचारियों की प्रशासकीय जिम्मेदारी तय कर दी जाए और जानबूझकर गलत कार्य करने या देरी के लिए कर्मचारी को जेब से हर्जाना दिलाने की व्यवस्था कर दी जाए तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। गोपनीय प्रतिवेदन में रिश्वतखोरी की आदत हो तो संकेत देने का प्रावधान न होने से भी कर्मचारी को अत्यधिक सुरक्षा मिल जाती है। सिविल सेवा में भ्रष्टाचार, पहला है इसमें घटिया स्तर की वस्तुओं का क्रय करना, लोकवित्त और भंडारण का दुरुपयोग करना, ऐसे ठेकेदार या फर्मों से कर्ज लेना या उनमें पैसा लगाना जिनसे विभागीय संबंध है, ठेकेदार या फर्मों को अनावश्यक रियायतें देना, फर्जी टूर, भत्ते व गृह किराया उठाना, अपनी आय से अधिक शान शौकत से रहना, पूर्व बिना सूचना के संपत्ति अर्जित करना, शासन को अकारण हानि पहुंचाना, शासकीय पद का दुरुपयोग, भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति में रिश्वत लेना, सरकारी कर्मचारी को अपने निजी कार्य में लेना, सरकारी संपत्ति को निजी कार्य में काम में लेना, जन्म तिथि व जाली प्रमाण पत्र तैयार करना, रेल व हवाई जहाज में स्थान सुरक्षित करने में अनियमितता बरतना, मनी ऑर्डर, बीमा व मूल्य देय पार्सलों को न देना, नए डाक टिकटों को हटाकर काम में आए टिकट लगा देना, आयात निर्यात लाइसेंस देने में अनियमितता, सरकारी कर्मचारियों द्वारा आयातित एवं निर्धारित कोटे का प्रयोग, टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता, अनैतिक आचरण, नागरिकों से उपहार या भेंट लेना, आर्थिक लाभ के लिए आयकर संपत्ति कर का कम मूल्यांकन करना, वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि का दुरुपयोग करना, विस्थापितों के दावे निपटाने में अनावश्यक देरी करना, विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन करना, आवासीय भूमि के हिस्सों के क्रय विक्रय के संबंध में धोखा देना तथा सरकारी आवास का गलत आवंटन और उनके कुछ या पूरे हितों का दूसरे किराएदार को देना आदि सब भ्रष्टाचार की सूची के अंतर्गत रखे गए हैं।